अगर कोई इंडस्ट्री में नया आ रहा है सो व्हाट थिंग दे शुड बी टेकन केयर ऑफ और उसके बारे में सोच कर आए कि ये चीज़ें होने वाली है इंडस्ट्री में। एक तो है ये शेयर्स क्या है, कैसे इसके अवेयरनेस इंप्रूव करना है। इज़ वेरी सिंपल। हमारे आमने सामने जो भी कंपनीज का प्रोडक्ट या सर्विसेज हम यूज़ करते हैं वो कंपनी के बारे में ज़रा जानकारी करना बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम एक बैंकिंग कंपनी के साथ बैंकिंग करते हैं, कौन सी बैंक है, उसका ग्रोथ कैसा था ये जानना है। हम एक कार या बाइक चलाते हैं, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, उसका प्रॉफिट्स कैसा बढ़ाया है। ये सब थोड़ा इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग थ्रू कॉमनली नोन स्टॉक्स। एंड एट लास्ट व्हाट आर द 3 skills that you are going to suggest to every youth? एक दो आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए। कोई कंपनी अच्छा कर रहा है, ये क्यों अच्छा कर रहा है, ये क्यों बुरा कर रहा है, या अच्छा नहीं कर रहा है, ये समझने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि मार्केट में अप डाउन होंगे, यस सर, इसको इक्वली लेने के लिए एक माइंड सेट होना चाहिए। यस सर। कभी प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश, कभी लॉस हो गया तो बहुत दुख, यस ये दोनों नहीं होना चाहिए। So hello everyone, it's a privilege to have Mr. Anand Radhakrishnan sir from Sundaram Funds. So thank you so much sir for being a part of this event. Guys, आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे समझते हैं. So sir, what are the major variables that are affecting mutual fund industry, if you'd say? The most important variable that is important for investors to keep in mind कि the value of the share of a company is linked to the value of profits that they generate. Okay. तो कोई भी कंपनी का प्रॉफिट्स अगर बढ़ते जा रहा है उसका वैल्यू इन द मार्केट प्लेस गोज अप। कोई कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ द कंपनी डजंट गो अप। ओके, ये जो इसको बोलते हैं हम एक फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर्स। तो जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी टाइप का कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके। और ये नहीं बोलने का है कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस का जो ग्रोथ है वो उसका संबंध उसका अंडरलाइंग बिजनेस के साथ है। यस सर। शेयर मार्केट एक जगह है जिधर ये शेयर्स ट्रेड होता है, लेकिन रियल वैल्यू जनरेट होता है वो कंपनी का बिजनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संबंध है। बाकी सब वेरिएबल्स जैसा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये सब सेकेंडरी फैक्टर्स बोलता हूँ। प्राइमरी फैक्टर है कंपनी का प्रॉफिट्स। तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा करना है तो अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसका ग्रोथ हो। Okay, and sir, when we talk about growth, so youth are primarily concerned with the profits and all these things initially. So sir, अगर कोई इंडस्ट्री में नया आ रहा है, so what thing they should be taken care of और उसके बारे में सोच कर आए कि ये चीज़ें होने वाली है इंडस्ट्री में। एक तो है इंडस्ट्री में नया आया हो, इन्वेस्ट करने के लिए नया हो तो म्यूचुअल फंड में जाना तो इजी है, पर उसके पहले ये शेयर्स क्या है, कैसे इसके अवेयरनेस इंप्रूव करना है। इज़ वेरी सिंपल। हमारे आमने सामने जो भी कंपनीज का प्रोडक्ट या सर्विसेज हम यूज़ करते हैं वो कंपनी के बारे में ज़रा ज़्यादा जानकारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम एक बैंकिंग कंपनी के साथ बैंकिंग करते हैं, कौन सी बैंक है, उसका ग्रोथ कैसा था ये जानना है। हम एक कार या बाइक चलाते हैं, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, उसका प्रॉफिट्स कैसा बढ़ाया है। ये सब थोड़ा इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग थ्रू कॉमनली नोन स्टॉक्स। जो आपका लाइफ टच करता है वो कंपनीज को पहले आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम करें लेकिन वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इन्वेस्टर को एक अवेयरनेस होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस वो खुद कंज्यूम करता है, वो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अगर वो डेवलप करता है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि अवेयरनेस अराउंड योरसेल्फ। कोई सुपर मार्केट जाते हो, कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कोई प्रोडक्ट उठाते हो रैक से, देख लो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, तो वो कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ है क्या, जाके चेक करो कौन सी शेयर प्राइस है, उसका क्या वैल्यूएशन है, क्या ग्रोथ है। ये बहुत बेसिक है। इसके बारे में बड़ा पुस्तक लिखा है, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट करके है। कॉमनली नोन कंपनीज, बट उसमें इन्वेस्ट करने से ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो सर 3 बुक्स सर आप क्या सजेस्ट करेंगे हर इन्वेस्टर को दैट दे शुड रीड? एक तो है ये कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, जो सिर्फ इन्वेस्टिंग को सिंपलीफाई करता है। इन्वेस्टिंग ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत एग्जॉटिक है, बहुत डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये बुक पढ़ना बहुत ईजी। दूसरा है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ कंपनी के बारे में भी नहीं है, मार्केट के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए
मार्केट में क्यों शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, यस सर। इसको बोलते हैं बिहेवियरल, Yeah. जो सेंटिमेंट बोलते हैं। उसमें एक बुक मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि फूल्ड बाय रैंडमनेस ओके बाय निकोलस नासिम Yeah. तालिब करके एक राइटर है। जो मार्केट में जो चीज़ होता है उसका कोई ज़्यादा चीज़ को कोई मतलब नहीं है, बहुत रैंडम होते हैं। यस सर। अंडरलाइंग फंडामेंटल एक ट्रेंड होता है, लेकिन उसके ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ होते हैं Okay. और रैंडम होते हैं, उससे ज़्यादा मीनिंग हमको नहीं लेने का है। Yes, sir. इसको समझने के लिए फूल्ड बाय रैंडमनेस बुक Okay. रिकमेंड करूँगा। और तीसरा बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बिगिनर के लिए एकदम अच्छा बुक है। पैसा मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, रिच वर्सेस वेल्थ Yes. मतलब दोनों का क्या फ़र्क है। कुछ लोग रिच दिखना चाहते हैं लेकिन वेल्थ नहीं So होता। how will you bifurcate both of them? बीइंग वेल्दी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट बीइंग सीन एज रिच। आपको आपका बैलेंस शीट अच्छा रहना चाहिए। दिखने में बहुत रिच कोई भी कर सकता है, लेकिन बैलेंस शीट वीक हो सकता है। Yeah. तो बैलेंस शीट अच्छा रहने का मतलब है बीइंग वेल्दी। Yes sir. So it is important for investors to focus on wealth than just being rich. Rich मतलब अच्छे कपड़ा पहनना है, बड़ा गाड़ी चलाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है, बट उतने बेहतर है फिनेंशियल फ्रीडम, Okay. योर फिनेंशियल हेल्थ। तो ये सबको समझने के लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। Okay. So like sir, last two question. So first of all, what's the first thing you do every day in the morning of your ritual? Every day in the morning I go for my cup of coffee. Okay. But other than that I catch up on the global markets. Okay. जो पिछले साल में क्या हुआ है, बड़ा इवेंट क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है क्या, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वेस्टिंग ऐसा चीज़ है स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स कि यू कांट अफोर्ड टू बी नॉट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। Yes sir. तो कोई भी बड़ा कंपनी कुछ अनाउंस किया, फॉर एग्जांपल यस्टरडे एक आईटी कंपनी एक्सेंचर ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनका आगे वाले साल का ग्रोथ 1 और 2% हायर होंगे, पिछले जो सोचा उससे ज़्यादा होंगे करके एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया है। उसकी वजह से उनका स्टॉक 8-10% ऊपर गया। Wow. वो उसका रब ऑफ इफेक्ट है इंडिया में है। तो एक्सेंचर जैसा जो आईटी कंपनीज है उनका भी आज थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट चलता Okay. है। तो ये थोड़ा आपको लगेगा ये बहुत छोटा चीज़ है, बट बाय एक्यूमुलेटिंग ऑल दिस स्मॉल इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका थोड़ा नॉलेज का जो बेस है Yes, वो sir. बढ़ते जाएगा। तो टू कीप यू अपडेटेड ऑफ व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड Yes sir. while you are sleeping is the most important thing in the morning. Okay. And so at last, what are the 3 skills that you are going to suggest to every youth, no matter in what industry they are? It is going to help out in their career. 3 skills. एक दो आपको क्यूरियासिटी होना चाहिए। क्यों होता है कोई भी चीज़ दुनिया में होता है या मार्केट में होता है, क्यों ये हो रहा है, चलिए क्यूरियासिटी। कोई कंपनी अच्छा कर रहा है, ये क्यों अच्छा कर रहा है, ये क्यों बुरा कर रहा है, या अच्छा sir. नहीं कर रहा है, ये समझने के लिए क्यूरियासिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्यूरियासिटी है तो आपको ऑटोमेटिकली लर्निंग्स बढ़ते जाएगा। एंड दैट इज दूसरा है कि मार्केट में अप डाउन होंगे, Yes sir. इसको इक्वली लेने के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। Yes sir. कभी प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश, हाँ। कभी लॉस हो गया तो बहुत दुख। Yes, sir. ये दोनों नहीं होना चाहिए। इक्वानिमिटी बोलते हैं इसको। आपको एक टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए कि जब लोग डरते हैं आपको जाके खरीदना पड़ेगा, जब बहुत इफोरिक लगते Yeah. हैं मार्केट में जाके आपको बेचना पड़ेगा। इसको मार्केट को कैसा हैंडल करने के लिए एक पर्सनल एक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। तो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस्ड पर्सनल टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट। Yes sir. So thank you so much sir for giving your precious time. And guys, I know you gain so much of valuable insights from this small things. And sir की speeches वगैरह तो भी है, so Thank you so much. Thank you Thank so you. much sir. Yes sir.